ना मुश्किल है, तो आपने किसको गुरु बनाया और कहाँ तक ये सही है? हाँ, ये आपने सही बात कही। नहीं, बगैर गुरु के भी आप गजल सीख सकते हैं, कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आजकल तो ये सोशल मीडिया ऐसा है कि उसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा जिससे सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन कोई अगर उस्ताद हो, कोई और गुरु हो, तो आपका रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है कुछ कहने का। तो मैं आकाशवाणी भागलपुर से जुड़ा हुआ था गायकी के रूप में, तो वहाँ एक फैज़ रहमान फैज़ साहब थे, तो उन्होंने मेरी रहबरी की, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और तब मेरा एक तरफ कला, दूसरी तरफ इंजीनियरिंग, ये कैसे आपने साधा? देखिए, रोजी रोटी के लिए, घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, जीवन यापन के लिए तो नौकरी चाकरी है। तो उसमें आपने जो पढ़ाई की है, जिसकी बदौलत आपको नौकरी मिली, तो मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, तो उसकी बदौलत कोल इंडिया में मैं इंजीनियर हुआ। लेकिन जो शौक था मेरा, वो कुछ साहित्य संगीत से जुड़ा हुआ था। तो होता है ना कि आपका शौक जिस तरह, किसी को बागवानी का है, किसी को खाना बनाने का है, किसी को पेंटिंग का है, किसी को जिम जाने का है, तो वो अपने शौक को जिंदा रखना चाहते हैं। उसी तरह से अगर मेरा ये सब शौक था, तो मैं सोचा कि थोड़ा 2-4 कदम चलूं इसमें भी। तो आप तो दुनिया भर के मुशायरों में गए, तो क्या आपको लगता है कि पहले की तुलना में साहित्य से जुड़े हुए लोगों की संख्या घट रही है या बढ़ रही है? अब इसका 2-3 पहलू है। अगर आप साहित्य लिखने की बात कह रहे हैं, तो साहित्य लिखना तो कई गुना ज्यादा हुआ है, ठीक है, लेखकों की बाढ़ आई है। हाँ, लेखकों की बाढ़ आई है। लेकिन साहित्य सुनने की बात या मंच की बात कह रहे हैं, तो जिसको विशुद्ध साहित्य कहा गया है, उसमें ह्रास है, कमी आई है। श्रोता और पाठक घटे हैं। हाँ, घटे हैं उसमें। हाँ, ये अलग बात है कि साहित्य, अभी मंचों का साहित्य थोड़ा सा अलग रूप ले रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कभी साहित्यकारों से मंच भरे होते थे। मान लीजिए दिनकर साहब उधर बैठे हुए हैं, बच्चन साहब उधर बैठे हुए हैं, नेपाली जी उधर बैठे हुए हैं, कुंवर बेचैन जी उधर बैठे हुए हैं, अशोक चक्रधर जी उधर बैठे हुए हैं। तो गिने चुने 1-2 हास्य व्यंग के कोई रहते थे, काका हाथरसी टाइप के लोग। अभी क्या है कि ये थोड़ा सा उलट हो गया है कि अभी हास्य व्यंग वाले और हास्य व्यंग वालों में चुटकुले वाले मंच से ज्यादा, मंचों का ह्रास हुआ है। हाँ, तो मंचों पर जो है वो साहित्य का ह्रास हुआ है। लेकिन क्या है कि कहा जाता है ना, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। तो अगर लोगों को वो चीज चटपटी लगती है, थोड़ी देर के लिए गुदगुदाता है, हंसाता है, उनका मनोरंजन करता है, तो लोग ऐसी विधाओं से ज्यादा जुड़ गए हैं। लेकिन हाँ, वो साहित्य नहीं है। अंत में हम चाहें कि आपने कोई और पसंदीदा गजल सुनाए जो सबको सुनाते हैं। फुदक्कर खिड़कियों से मेरे घर में रोज आती है, फुदक्कर खिड़कियों से मेरे घर में रोज आती है, मेरी बिटिया की बोली में ये चिड़िया चहचहाती है। इधर गाती है बिटिया और उधर सीके की हांडी पे, इधर गाती है बिटिया और उधर सीके की हांडी पे, पटक कर चोच चिड़िया साथ में ढोलक बजाती है, पटक कर चोच चिड़िया साथ में ढोलक बजाती है। जो कोयल कूकने लगती है तो सुनकर मेरी बेटी, जो कोयल कूकने लगती है तो सुनकर मेरी बेटी, वही आवाज दोहराकर वो कोयल को चिढ़ाती है, वही आवाज दोहराकर वो कोयल को चिढ़ाती है। और अदाकारी पे बेटी की ये दिल कुर्बान है साहिल, अदाकारी पे बिटिया की ये दिल कुर्बान है साहिल, बनाकर भूत का चेहरा वो जब मुझको डराती है, बनाकर भूत का चेहरा वो जब मुझको डराती है।